जुड़े हैं और 9 नवंबर को लेकर बाबूजी क्या आह्वान करेंगे जनता से? मैं सिर्फ यही आह्वान करना चाहता हूं कि आज का युवा या जिस उम्र की हो, यदि अपना उत्थान चाहता है, सामाजिक उत्थान चाहता है या कहना चाहता है कि इस समाज में अपनी कोई प्रतिष्ठा बना ले, तो केवल और केवल डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बन पाएगा। ये मेरा ग्लो जो जो मेहनत की उनके जो है प्रतिभा दिख रही है, वो एक दिन रंग लाएगी। इसलिए मेरे मन से मैं अपने पूरे हृदय की गहराइयों से उनके साथ में लग गया हूँ, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इस समय मैं 75 साल का चल रहा हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला कि विश्वकर्मा के समाज को कोशिश करे, हिम्मत भी नहीं कर पाई है ये समाज के लिए। किसी समाज के जात का नाम नहीं जरूर नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा जी के जो है अर्थात डॉक्टर साहब के लिए मुझे इतनी बड़ी एक भक्ति जैसी आ गई है। इसलिए से बड़ी बात, इतना बड़ा जो है गाड़ी घोड़ा का खर्चा, इतना बड़ा जो है सैलाब लेकर आता है, और एक गरीब आदमी, हम जैसे विश्वकर्मा गरीब परिवार के होते हुए किसी के लिए बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा के भाव से गए और सारी प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें बात किया। ऐसा विनम्र इंसान सही नहीं देखने मिलता है। यदि कोई आदमी इसी विनम्रता के कारण मैं इनसे भैया लोगन इस समय हम आ चुकल बानी रायबरेली जिला में, जो कि लखनऊ के बगल का जिला है और जहाँ पे कार्यक्रम होना है। लखनऊ में कार्यक्रम 9 नवंबर को जो होने वाला है। आज हमारे बीच में आरसी विश्वकर्मा जी हैं, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम नमस्कार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी हम वही जो प्रशंसा कर रहे हैं, कम से कम आपने इतनी बड़ी कृपा किया कि हमारे घर पे आपका आना हुआ। और मैं स्पेशली जो है सोशलिस्ट पार्टी की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो है कि हमारे लिए किसी इतने दीर्घायु हों डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो इतना बड़ा बीड़ा समाज के लिए कि वो सामाजिक कार्य सम्मेलन के लिए 9 नवंबर 2025 दिन रविवार के दिन लखनऊ में अंबेडकर मैदान में एकत्रित करना चाहते, तो हमारा सबको कर्तव्य है कि वहाँ पर जाकर उनका उत्साहवर्धन जरूर करें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि रायबरेली से जितने से अधिक हम ले जा सके या चल सकें, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि सबसे जो है कमजोर समाज आज के समाजों में यही रह गया है, जबकि हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत किया इस समाज को उत्थान के लिए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम बिल्कुल उपेक्षित हो गए हैं, ये हमें दुख का कारण बन रहा है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने जो बीड़ा उठाया है, हम तो परमपिता परमात्मा से यही हमेशा उम्मीद भी करते हैं कि अपने लक्ष्य में वो विजय को प्राप्त करें। जैसे कि बाबूजी आप तो एक बार अभी मिले नहीं होंगे, फिर भी इतना बल्कि मैं पहले बता दूं, जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, तो खुद उनका समाज आज उनका साथ अब देने लगा है। समाज का भरोसा है कि हमारे लीडर, हम जैसे यादव समाज है तो और निषाद समाज, जो समाज है तो कहीं का अपना नेता चुन लेता है, तो इसी पर जो विश्वकर्मा समाज है वो अपना नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को मान लिया है। तो अच्छा, आप ना कभी मिले हैं? कैसे बड़ी बात आपने पूछ लिया है जो मेरे हृदय की गहराइयों से निकल रहा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र से नहीं मिला हूं, और हो सकता है कि अभी 1-2 महीने जो है न मिल पाऊं, लेकिन उनके प्रति इतनी बड़ी सहानुभूति हो गई है, क्योंकि उनके खाली मैंने चित्र देखा है, केवल उनका चित्र देखा, उनका चेहरे में जो ग्लो जो मेहनत की उनके जो है प्रतिभा दिख रही है, वो एक दिन रंग लाएगी। इसलिए मेरे मन से मैं अपने पूरे हृदय की गहराइयों से उनके साथ में लग गया हूँ, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इस समय मैं 75 साल का चल रहा हूँ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला कि विश्वकर्मा के समाज को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करे, हिम्मत भी नहीं कर पाई है ये समाज के लिए। किसी समाज के जात का नाम नहीं जरूर नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा जी के जो है अर्थात डॉक्टर साहब के लिए मुझे इतनी बड़ी एक भक्ति जैसी आ गई है, इसलिए से बड़ी बात मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, कैसे आप इनसे मतलब इनके बारे में कैसे जानकारी हुई और कैसे जानकारी हुई, ये बात अच्छा क्वेश्चन किया। संयोग रहा कि मेरे एक रिश्तेदार के कारण
एक रिश्तेदार के कारण मुझे फतेहपुर के रामपुर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर मेरे विश्वकर्मा रिश्तेदारों ने डॉक्टर साहब की जिक्र किया। पहला वो दिन था, ये डेट जो है मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले की बात है, आज के दिन के बाद 1 हफ्ते की पहले के बाद वहाँ पर जिक्र हुआ। और जिक्र होने के बाद उन्होंने मुझे पूरा पम्पलेट दिया। पम्पलेट देखकर इस प्रतिभा को मैं पहचान गया, क्योंकि मैं जीवन भर, एक तो मैं अच्छे पोस्ट में था, ITI में रायबरेली में मैं अच्छे पोस्ट में था, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा जगत से जुड़ा रहा। इस कारण से, इसी कारण यही हुआ कि इनकी ये प्रतिभा को देखकर मुझे लगा कि आज मुझे एक जो इतने उम्र में लोग जो है, आदमी कहते सहारे की जरूरत होती है, लेकिन मुझे लगा कि मैं इतना जोशीला हो गया हूँ, मैं इनके साथ कब जाके मिलूं और कब का इनका जो दर्शन करूं, ये मेरे दर्शन करें। मेरी तो इनकी शुभकामना है, क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं इनका भक्त जैसा हो गया इनकी मेहनत के कारण बस। क्योंकि मैं मेहनत को ही सलाम किया हूँ, किसी जात को लिए मुझे सलाम नहीं हुआ, किसी के लिए नमस्कार नहीं किया। तो इस कारण से मैं इनको जान गया, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, जो मामला आपने बताया था कि पुलिस के साथ जो मामला उनके यहाँ हुआ था, थाना आपने बताया भाई, वो समय देख कर तो मुझे बहुत जो है रोमांचित हो गया था कि इतनी बड़ी जो है काफिला, और कौन सा ऐसा जो है माई का लाल होगा कि अपने खर्चे पर इतना बड़ा जो है गाड़ी घोड़ा का खर्चा, इतना बड़ा सैलाब लेकर आता है, और एक गरीब आदमी, हम जैसे विश्वकर्मा गरीब परिवार के होते हुए किसी के लिए बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा के भाव से गए और सारी प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें बात किया और बड़े विनम्रता से बात किया। ऐसा विनम्र इंसान सही नहीं देखने मिलता है। यदि कोई आदमी, यदि कोई किसी संघ को, किसी दल को जो नेतृत्व करता है, तो अपने आप को बहुत अच्छा, लेकिन उनमें विनम्रता बहुत है डॉक्टर साहब में। इसी विनम्रता के कारण मैं इनसे ज्यादा आकर्षित हो गया। बिल्कुल, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे भाई लोग, LSP प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा छवि बना चुके हैं जो कि आज की डेट में उनको हर कोई लाइक कर रहा है। देखने का ये भी मिल रहा है, अभी हम जैसे आजमगढ़ में थे, आजमगढ़ में जिस तरह उनका जनसैलाब दिखा, अब रायबरेली में उनका जनसैलाब। रायबरेली में बाबूजी देखिए 75 वर्ष की वो शिक्षा से जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रति एक बार मिले भी नहीं, लेकिन एक लगाव होता है। वीडियो सब देखते रहते हैं, उनकी विचारधारा से भी जुड़े हैं। और 9 नवंबर को लेकर बाबूजी क्या आह्वान करेंगे जनता से? मैं सिर्फ यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आज के युवा या जिस उम्र की हो, यदि अपना उत्थान चाहता है, सामाजिक उत्थान चाहता है, या कहना चाहता है कि इस समाज में अपनी कोई प्रतिष्ठा बना ले, तो केवल और केवल डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बन पाएगा, ये मेरा कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में जाके यदि लखनऊ में जो है उपस्थित हो जाती है, तो उनका जो है एक संबल शक्ति मिल जाए। क्योंकि आदमी कहते ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जब हम लोग सब एकत्रित होंगे, तभी उनको उत्साह होगा, और ये कहेगा कि हाँ, डॉक्टर साहब खुद कहेंगे कि हाँ यार, मैंने मेहनत किया है, और मेहनत के कारण मेरे शब्दों में, वाणी में मेरी वो मधुरता है कि मेरे समाज के लोग आज इकट्ठा हो गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाबूजी विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत दिन से प्रयास करते थे कि लोग जागे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक वाड़ी जो उन्होंने सपना देखा था, शायद LSP के मुखिया डॉक्टर साहब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ कहें? सर, मैं कहना यही चाहता हूँ कि किसी समय पर बहुत उत्साह था, जिस समय ITI रायबरेली में था, हमने विश्वकर्मा कम्युनिटी को जोड़ने की बहुत कोशिश किया, और मेरा जो है प्रयास काफी सफल रहा। 147 मेरे ITI में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के अंदर 147 विश्वकर्मा कम्युनिटी के थे। हम विश्वकर्मा केवल लोहार बढ़ाई को नहीं मानते, हम तो पंचाल ब्राह्मण है, और लेकिन इतनी नीचे चले गए हैं, जितने नीचे चले गए कि हमें कोई नहीं। आज यदि हम विश्वकर्मा पुराण पढ़ें, तब लगे करता कि हाँ, क्या चीज़ हो सकती है। और कितने 5 भाई हैं हम, लेकिन पांचों बिखर चुके हैं। ये समाज ने हमको बिखेर दिया। अच्छा बाबूजी, अब एकजुट हो रहे हैं सिलसिले? हाँ, यस,
यही खुशी की बात आती है। आज हमें लगता है कि हमारे जीवन काल में यदि एकता आ जाए, हमारे जीवित रहते रहते यदि एकता आ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ी बात परम पिता परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमें अभी मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। बाबू जी का सपना है कि हमारा समाज एकजुट हो जाए और 9 नवंबर को लेकर एक आह्वान, एक आंधी चल चुकी है कि 9 नवंबर को चलो और अपने अधिकार के लिए चलो, अपने सम्मान के लिए चलो, क्योंकि बहुत से दूसरों का झंडा तो बहुत उठा लिया, अब अपना झंडा की बारी है। तो मैं आपके बीच रघु बिस्ते में खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।